गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। अभी है सुबह का 4 बज रहे हैं अभी। तो अभी मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और चाय अभी पी रही हूँ। मैं यहाँ पे मम्मी को उठा दिया है मैंने, तो मम्मी भी अभी ब्रश कर रही है और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि चाय के बिना मेरे सर में बहुत दर्द हो जाता है। और रात में जो मिठाई लेकर के आए थे यहाँ पे लस्सी, रसमलाई, एक कच्चा रसगुल्ला, पक्का रसगुल्ला, तो यहाँ पे सब मैं खा रही हूँ अभी, क्योंकि हमको भूख बर्दाश्त नहीं होता। भूख और प्यास से ना मेरा सर में बहुत बहुत दर्द होता है और जितना पानी हो सकता है हम पानी पी रहे हैं यहाँ पे अभी। गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और जितिया की आपको हार्दिक शुभकामनाएं जो जितिया आज किए हुए हैं। और आज नहाई खाई भी है बनारसी पंचांग के अनुसार। तो मुझे पता नहीं था, मतलब पहली बार उठा रही हूँ मैं, तो मुझे पता नहीं था किस तरीके से, मतलब हमको लगा कि बस ये उठा लिया जाता है, मतलब किसी भी तरीके से, जैसे तीज उठा लिया जाता है या फिर कोई भी फेस्टिवल, बस मेरा मूड कर रहा है, मन कर रहा है तो उठा लेते हैं। तो ये फेस्टिवल ऐसे नहीं उठाया जाता है, ये हमको पता नहीं था। तो हुआ क्या था ना कि हमको पता नहीं था किस तरीके से होता है, मतलब मेरे घर में। और ये पर्व में है कि मतलब आपके यहाँ जैसे होता है आपको वैसे ही करना है, और ये बात हमको पता नहीं था। हमको लगा कि मम्मी मेरी सासू माँ जैसे तीज में डाला नहीं भरती थी, तो हम डाला भरे, तो हमको लगा कि नॉर्मली ये भी ऐसे ही कर सकते हैं, पर हम गलत थे, ऐसे करना नहीं था। क्योंकि जितिया जो होता है ये वंश के लिए, बच्चे के लिए किया जाता है, और इसमें कोई भी तरीके की लापरवाही वगैरह कुछ नहीं इसमें चलता है। तो अपने मन से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें, ये बात हमको पता नहीं था। तो यहाँ पे जैसे हो रहा था तो वैसे ही हम शुरू किए, कल नहाई खाई किए। लेकिन आज से जो भी हम कर रहे हैं वो हम अपने ससुराल के अनुसार, जैसे मेरी सासू माँ हमको बताई कल रात में, तो वैसे हम अभी शुरू कर चुके हैं। तो गलती से भगवान भी गलती माफ़ कर दिया, भूल चूक से हो गया था। तो ये इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो होता है, जैसा आपके घर में, जैसा आपके यहाँ होता है वैसे ही आपको करना है। ये बात हमको पता नहीं था। तो मम्मी को हम बताए, मतलब मेरे सासू माँ को, कि ऐसे ऐसे हम जितिया उठाए हैं। तो मम्मी बोली तुम हमको बताई क्यों नहीं। तो मतलब हमको लगा कि मन करेगा तो उठाएंगे, नहीं करेगा तो नहीं उठाएंगे, क्योंकि सब कुछ मेरा डॉक्टर पे डिपेंड था कि डॉक्टर जैसा बोलेंगे, कि मान लीजिए कि हार्ट पावर का दवाई चलाएंगे तो हम जितिया नहीं करेंगे, और अगर नॉर्मली कोई दवाई चलेगा तो फिर हम जितिया कर लेंगे। और अगर टेस्ट वगैरह होगा 17 या 18 तारीख का तो हम जितिया नहीं करेंगे। सब कुछ डॉक्टर पे डिपेंड था कि डॉक्टर जैसा जैसा समय के अनुसार अपना मेरा इलाज करेगी, उस अनुसार हम फेस्टिवल अपना जितिया उठाएंगे। तो मेरा 22 तारीख का वो होने वाला है टेस्ट। तो हम सोचे कि जब 22 को होने वाला है तो यह जितिया तो पहले 17-18 तारीख को, तो हम कर लेते हैं, मूड पे है, बस हम उठा लिए। तो इस तरीके से बस मूड पे है, उठा लिए, वैसा नहीं होता है ये, क्योंकि बहुत चीज़ का नियम होता है, बहुत चीज़ का सब कुछ होता है। तो ये गलती हुआ है हमसे, और इसीलिए मेरी सासू माँ हमसे गुस्सा भी हो गई कि तो हमसे पूछी नहीं कि किस तरीके से किया जाता है, नहीं किया जाता। तो हम बोले मम्मी को कि हमको लगा कि बस ऐसे ही कर लिया जाता है। तो वही मेरी सासू माँ बोली कि सब कुछ अपने मन से बस कर लिया जाता है, ऐसे नहीं होता है ना, हर चीज़ का कोई नियम होता है। और वो सही ही बोली कि हर चीज़ का कोई नियम होता है, और आपके घर में जैसे होता है, जैसे धार साज होता है, धार साज मतलब है कि जैसे आपको धारा गया है आपके घर में, तो आपको वैसे ही करना है जैसे आपके बड़े करते आ रहे हैं आपके ससुराल में, या फिर जैसे मेरी सासू माँ की है। तो जितिया ऐसा चीज़ है कि जैसे आपकी सासू माँ करती आई है, जैसे आपके घर में चल रहा है तो आपको वैसे ही करना है। जितिया हो गया या छठ हो गया, तो ये सब चीज़। तो मम्मी फिर गुस्सा होने लगी कि तुम हमको बताई नहीं, तो हम तुमको सारा नियम बता देते। तो हम बोले कि हमको लगा कि ऐसे कर लिया जाता है, तो उस चीज़ के लिए गुस्सा हो गई थी। लेकिन हम फिर उनसे माफ़ी मांगे, सॉरी बोले। तो मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है चलो, लेकिन आगे से, हम बोले आगे से जो होगा वो आप बता दीजिए, हम उस अनुसार हम कर लेंगे। तो अभी से जो हो रहा है, मम्मी यहाँ पे डाला भरती है तो मेरी सासू माँ डाला वगैरह नहीं भरती हैं, खड़ा उपवास करती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं चलता है। डाला हम तभी भर सकते हैं जब हमारा कोई मन्नत पूरा हुआ है, तो हम डाला भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते हैं। तो और इसमें बहुत सारा यहाँ के अनुसार पूरा मतलब अपोजिट है हमारे घर का। जो यहाँ पे होता है वो वहाँ नहीं होता है। तो मम्मी यहाँ पे जो कर रही है वो अभी मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे डाला वगैरह नहीं भरना है, मेरी सासू माँ ने मुझे मना किया है, तो वो मैं नहीं करूँगी अब। तो जैसा होता है मेरे घर में, मतलब मेरे ससुराल में, तो हम वैसा ही करेंगे। और अपने मन से ये गलती हम अभी रात भर, हम मतलब कल रात में हमको पता चला कि ऐसे ऐसे हमको नहीं करना चाहिए था।
तो डाला हम नहीं भर रहे हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पे जो भी होता है वो हम नहीं करेंगे। पारण वगैरह जो होता है वो अपने सासू माँ से हम बात किए कि कैसे कैसे क्या होता है, आप हमको बता दीजिए। और ये चीज़ हमको सच में पता नहीं था कि ये इतना मतलब स्ट्रिक्टली इस फेस्टिवल को किया जाता है। बस हमको पता नहीं था, हम सोचे कि चलो ऐसे ही मन किया तो उठा लेते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। तो एक गलती से इंसान बहुत कुछ सीखता है, तो वो अभी हम इस गलती से सीखे हैं। और बड़े कुछ भी बोलते हैं तो मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम इग्नोर किए, नहीं पूछे। तो हमको लगा कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं, मन करेगा तो, ऐसे नहीं होता है। तो अब जो भी हम जैसे भी करेंगे वो हम अपने ससुराल के अनुसार करेंगे, जैसे मेरी सासू माँ हमको बताई है। और हम सासू माँ को मतलब हम बोले, मतलब हमको खुद में पता है, हम रात भर हम नहीं सो पाए हैं इस चीज़ को सोचते सोचते रात भर हम सोचते रह गए कि हम ठीक नहीं किए। मतलब हमको स्टार्टिंग में पूछना चाहिए था कि कैसे करें नहीं करें, तो ये गलती हुआ है हमसे। और मतलब जब हम मेरी तरफ से किसी को तकलीफ़ लग जाता है या किसी को दुख लग जाता है, तो अंदर ही अंदर ना कचोटता है, हमको लगता है कि हमसे क्या हो गया। तो रात भर हम नहीं सो पाए ये सोच सोच के कि हम मम्मी को तकलीफ़ पहुंचा दिए, दुख पहुंचा दिए इस तरीके से, मतलब बिना पूछे उनसे कर लिए। और अपनी मर्ज़ी से हम जैसे मन किया यहाँ पे जैसे होता है वैसे कर लिए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था और आगे से ध्यान भी रखेंगे। तो भगवान भी गलती माफ़ करते हैं, तो हम इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगते हैं मम्मी से भी और भगवान जी से भी। तो आगे से जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, तो हम छठ भी उठाए हैं, तो छठ भी हम अपनी सास के अनुसार ही उठाएँ, जैसे मेरी सासू माँ करती हैं। तो टोटल बात का ये है कि आपको कुछ भी अगर मेरी गलती से आप भी कुछ सीख सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो मतलब आपके घर में जैसा होता है तो आप ऐसा ही उठाइए, क्योंकि ये बहुत श्रद्धा का पर्व होता है, बहुत नियम होता है इसमें, क्योंकि बच्चे को लेकर के खास करके होता है। तो अगर ये वीडियो मेरी सासू माँ देख रही है तो आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। और थैंक यू हमको सब कुछ बताने के लिए, और मेरी तरफ से आपको बुरा लगा होगा तो उसके लिए भी सॉरी। और तो आज का ये है जितिया का मेरा पर्व। तो आज हम मेरे यहाँ मतलब मेरी सासू से कल बात हुआ तो वो बोल रही थी कि नहीं, न्यू साड़ी भी नहीं पहना जाता है। अब धोया हुआ कोई भी कपड़ा पहन लो, लेकिन अगर तुमको साड़ी पहनना है तो तुम कल पहन लेना, परना के बाद तुमको पहनना है तो कल पहन लेना, पर आज नहीं पहना जाता है। तो हम वैसे ही करेंगे जैसे मेरी सासू माँ करते आई है और कर रही है। तो छठ भी मेरी सासू माँ जैसे की है, हम भी वैसे ही उठाए हैं और वैसे ही करते रहेंगे। तो ये है आज का मेरा जितिया का पर्व। तो आज हम कुछ करने नहीं वाले हैं, बस फास्टिंग है मेरा आज। तो अगले साल से जो भी होगा, जैसे भी होगा, वो हम अपने सास के अनुसार ही शुरू मतलब करेंगे। शुरू तो कर चुके हैं, बस जैसे करती है मम्मी वैसे ही करेंगे। तो यही था, इसीलिए मेरी सासू माँ हमसे गुस्सा हो गई थी कि अपनी मर्जी से हम अपने मन से हम इस तरीके से कर लिए, तो जो कि हमको नहीं करना चाहिए था। तो हाँ, रात भर हम परेशान रहे इस चीज़ को सोचते सोचते कि हम एक बार क्यों नहीं पूछ लिए। हमको अंदर ही अंदर ख़राब लग रहा था बहुत। हमको रात भर हम नहीं सोए ये सोच सोच के कि हम मेरे चलते मेरे वजह से मेरी सासू माँ को बुरा लगा, मतलब इतना उनका हम दिल को दुख पहुँचा दिए। हमको सच में हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और आगे से ऐसा कोई गलती भी नहीं होगा। और आगे हमको नहीं अच्छा लगता है कि हम बड़े का दिल दुखाएं, या फिर अपने ससुर जी या सासू माँ या फिर माँ पापा किसी का भी। तो सॉरी आप लोगों को। और जैसे होता है मेरे घर में, मेरे ससुराल में, वैसे ही अब हम करेंगे। तो आज का ये है हमारा जितिया का पर्व। तो आज पूरा फास्टिंग रहेगा। तो सुबह में उठ करके हम जो भी पीना था और मिठाई वगैरह वो खा चुके हैं। और कल जो भी पढ़ना होगा तो वो भी एक अलग व्लॉग आएगा। तो ये व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। तो हो सकता है आप लोगों को भी मेरी इस वीडियो से आपको कुछ समझ आ जाए कि ये सब ये सब पर्व इस तरीके से मतलब बिना पूछे बिना घर में कैसे होता नहीं करना चाहिए। तो ये व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। होप कि ये मैसेज आपको लोगों को भी ठीक लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।